तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन, मतलब m1 एंड m2 हमारे दो लाइन से उनके दो स्लोप से रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर देन m1 प्लस m2, मतलब हमारे लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर देन m1 प्लस m2, मतलब स्लोप फर्स्ट एंड स्लोप सेकंड, इनकी हमें एडिशन निकालनी है, मतलब सम निकालनी है। तो दोस्तों इसका बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है, अगर हमें कभी भी स्लोप्स की सम यानी एडिशन पूछी हो तो उसका डायरेक्टली आंसर हम क्या करेंगे, -2h/b। तो इसका डायरेक्टली आंसर -2h/b, मतलब टू माइनस, पहले माइनस करेंगे टू, उसके बाद में जो 2h है ये 2h लिखेंगे और अपॉन में ये b, y के बाजू में जो b है वो भी हम अपॉन में लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन, मतलब बिल्कुल ऊपर के जैसा ही रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर देन m1 m2, मतलब m1 m2 मतलब इधर प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर क्या था, m1 प्लस m2 मतलब एडिशन थी, लेकिन इधर दोनों स्लोप्स का हमें प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, जो x के बाजू में जो a है वो a अपॉन y के बाजू में जो b है वो b। तो इसका डायरेक्टली आंसर a अपॉन b आता है। सो तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप्स 1 प्लस रूट थ्री एंड 1 माइनस रूट थ्री इज। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें कंबाइन इक्वेशन पूछा है, अगर कोई लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब 0,0 से पास हो रही है, और उसके उन दोनों लाइन के स्लोप, एक का स्लोप 1 प्लस रूट थ्री एंड एक का स्लोप 1 माइनस रूट थ्री ऐसा है, तो हमें क्या पूछा है, इन दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन पूछा है। तो दोस्तों हमारे पास शॉर्टकट है, ऐसा एग्जाम्पल अगर हमें आया तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस शॉर्टकट के अप्लाई करते कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, m1 प्लस m2, मतलब जो m1 एंड m2 ये दोनों स्लोप से इनकी हमें सम निकालनी है। तो सबसे पहले इन दोनों की सम निकालते हैं। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट थ्री प्लस 1 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू, ये कैसे करेंगे, इधर प्लस रूट थ्री इधर माइनस रूट थ्री, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 आएगा। अब क्या करेंगे, m1 m2 मतलब इन दोनों स्लोप्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू, मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले 1 प्लस रूट थ्री इंटू 1 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू, सो इधर 1 इंटू वन 1 आएगा, एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री मतलब इस रूट थ्री का स्क्वायर आएगा, लेकिन इधर प्लस साइन है एंड इधर माइनस साइन है, तो कैसे करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 आता है, एंड इधर क्या है, इधर हमारा माइनस साइन आएगा, इसके आगे क्या आएगा, 1 माइनस थ्री, तो इधर -2 आएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले के डायरेक्शन में जाते हैं, वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई स्क्वेयर लिखेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस m1 प्लस m2 क्या है, m1 प्लस m2 है टू, टू बाजू में क्या है, एक्स वाई प्लस m1 m2, तो m1 m2 क्या है, -2, सो -2 एंड इधर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इसे कैसे करेंगे, इसे इधर वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस, सॉरी इधर माइनस आएगा क्योंकि इधर माइनस है आगे, सो इधर -2x² इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। एंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया, मतलब कंबाइन इक्वेशन अगर पूछा एंड अगर दोनों लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है एंड उनका अगर स्लोप दिया होगा तो हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स 1 प्लस रूट टू एंड 1 अपॉन 1 प्लस रूट टू इज इक्वल टू। सो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, मतलब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी एक लाइन ओरिजिन से एंड दूसरी लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है, एंड इस उस एक लाइन का स्लोप 1 प्लस रूट थ्री 1 प्लस रूट टू एंड दूसरी लाइन का स्लोप 1 अपॉन 1 प्लस रूट टू है। तो उसका हमें क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमारा वो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है हमारा इस क्वेश्चन का, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन हमें पूछा, मतलब दो स्लोप्स एंड लाइन अगर हमारी ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका सोल्यूशन हम इस शॉर्टकट से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, m1 एंड m2 को ऐड कर लेते हैं। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, m1 क्या है, 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट टू, 1 अपॉन 1 प्लस रूट टू। सो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम सिंप्लीफिकेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन, एंड इसे कैसे लिखेंगे, इसे ना, इसे रूट टू माइनस वन, मतलब यहाँ अपॉन में, इसलिए हम इसे रूट टू माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं। सो इज इक्वल टू, ये कैसे आएगा, ये प्लस वन एंड ये -1 कट जाएगा, बचा क्या, रूट टू। सो इसका रूट टू प्लस रूट टू, टू टाइम्स रूट टू, सो m1 प्लस m2 क्या आया, टू रूट टू। अब क्या करेंगे, m1 m2, मतलब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन
√2 - 1, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 से √2 का 2 एंड 1 से इस 1 -1 का -1 इज इक्वल टू 2 - 1 1। सो m1 + m2 2 √2 आया एंड m1 m2 1 आया। तो इसे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में पहले क्या है y² माइनस m1 m2 मतलब इन दोनों का m1 + m2 मतलब इन दोनों का एडिशन 2 √2। सो 2 √2 बाजू में क्या है xy प्लस m1 m2 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या है 1 1 अगर लिखा नहीं तो भी चल सकता है। सो 1x² इज इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है y² माइनस 2 √2xy प्लस x² इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा, मतलब अगर दो स्लोप्स एंड अगर हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका अगर हमें एक शॉर्टकट फिक्स है y² माइनस m1 + m2 xy प्लस m1 m2 x² इज इक्वल टू 0। बस क्या करना होता है, दोनों का एडिशन निकाल के हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस जगह पुट करना है, हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू √log x प्लस √log x प्लस √log x प्लस हमें इन्फिनिटी तक दिया है। तो हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसका dy/dx मतलब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन हम करेंगे, इसका एक शॉर्टकट होता है, मतलब अगर हमें एक ही टर्म बार बार प्लस करके इस टर्म को हमें रूट में दिया जाता है तो हमारा एक ही सोल्यूशन फिक्स आता है। मतलब सोल्यूशन क्या होता है, अगर एक ही टर्म रूट में तो हमें उसका क्या करना है, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव पता करना है। तो log x का डेरिवेटिव मतलब सिर्फ एक टर्म का डेरिवेटिव पता करना है। तो log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। तो ये हमने पहले 1/x लिख लिया एंड उसके अपन में क्या आता है 2y-1। मतलब ये हर एग्जांपल में फिक्स होता है कि ऊपर 1/x एंड नीचे 2y-1। मतलब अगर कोई भी एग्जांपल हो तो उसका हमें क्या करना है, पहले उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एंड उसके नीचे 2y-1 डिनोमिनेटर में लिख लेना है। हमारा ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि इधर 1/x है तो इधर 1 एंड नीचे x आता है और बाद में इन ब्रैकेट 2y-1 भी हो सकता है। तो आपको इस शॉर्टकट को ध्यान में रखना है। ये शॉर्टकट आपको एमएससी सीटी और एनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसका सोल्यूशन 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा एक ही सेम टाइप का एग्जांपल हम करते हैं y इक्वल टू √sin x प्लस sin x प्लस sin x, जैसा हमें इन्फिनिटी तक दिया है एंड हमें क्या करना है dy/dx निकालना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x का डेरिवेटिव हमें मालूम है cos x होता है। तो सबसे पहले ऊपर cos x एंड नीचे मैंने क्या बताया 2y-1 फिक्स लिखना है। तो इधर 2y-1। सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा सिंपली आ चुका है cos x अपॉन 2y-1। सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर कोई भी एग्जांपल ऐसा है x रेज़ टू p एंड y रेज़ टू q मतलब इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन एंड इज इक्वल टू x प्लस y एंड p प्लस q आया। तो सिंपली इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो समझो ऐसा कोई भी एग्जांपल आता है तो उसका आंसर डायरेक्टली हम y/x लिख देंगे। ये आंसर फिक्स होता है हर एग्जांपल। समझ लो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं x प्लस y एंड इंटू y रेज़ टू 6 इज इक्वल टू x प्लस y रेज़ टू अगर आया मतलब 5 + 6 अगर इनकी समेशन अगर हमारे पावर में मतलब 11। तो ऐसा एग्जांपल आया तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली y/x ऐसा लिख देंगे। सपोज हमारा एग्जांपल ऐसा है कि y इज इक्वल टू x रेज़ टू sin x मतलब हमें x की पावर में कुछ अलग दिया है मतलब sin x है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे। सो x रेज़ टू sin x ऐसे ही लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों डिफरेंट है। सो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट करेंगे एंड बाद में जो हमारे पावर में टर्म है सो इसको हम पहले लिख लेंगे sin x। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसको इधर डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन देके हम ऐसे करेंगे एंड फिर देखेंगे कि जो हमारी मेन टर्म थी उसे हम क्या करेंगे, उसे हम डिनोमिनेटर में लिखकर बाद में न्यूमरेटर में हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। मतलब इधर x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड बाद में क्या करेंगे प्लस लॉग करेंगे, लॉग ऑफ जो हमारा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग ऑफ जो हमारी पहली टर्म है उसे लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे एंड फिर उसे ब्रैकेट कंप्लीट करके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो हमारे पावर में टर्म था उसके डेरिवेटिव से। मतलब इसका डेरिवेटिव आता है sin x का डेरिवेटिव आता है cos x। सो इधर मतलब हम इस ब्रैकेट को हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे cos x से। सो ये हमारा सोल्यूशन है। सो इसका अलग फॉर्म भी हो सकता है कैसे, x रेज़ टू sin x इन ब्रैकेट sin x प्लस log ऑफ x अपॉन x एंड इंटू बाद में cos x भी हो सकता है। सो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं लेकिन ऐसा सोल्यूशन आपको किसी भी किताब में देखने को मिल सकता है।